उत्तराखंड में पलायन बड़ी समस्या है। अलग राज्य बने 20 साल हो गए, मगर सरकार ये समझ नहीं पाई कि पलायन रुकेगा कैसे। कोरोना की वजह से बड़ी संख्या में प्रवासी लोग अपने घर लौटे हैं। अब सरकार के माथे पर इस बात को लेकर बल पड़े हुए हैं कि इन्हें प्रवासियों को अगर प्रदेश में रोकना है तो रोजगार कहां से देंगे। क्या कोई इन खूबसूरत वादियों को छोड़कर कहीं जा सकता है? हरे पहाड़ किसे नहीं लुभाते। ये हरियाली हर किसी को जीवन देती है। ऐसे में भला कोई इनसे कैसे मुंह मोड़ सकता है? वो लोग जो यहीं पर पले बढ़े हों, जिनका बचपन इन वादियों में बीता हो। देखा जाए तो जिंदगी के लिए पहाड़ के लोगों की जद्दोजहद जारी है। सूबे के हुक्मरान मलाईदार सड़कों पर आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, मगर वो आवाम जिसने इन हुक्मरानों को इस काबिल बनाया है, वो आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए जूझती नजर आ रही है। कहते हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। देखा जाए तो ये सच भी है। पहले युवा शिक्षा हासिल करने के लिए जद्दोजहद करता है और उसके बाद रोजगार की तलाश में बड़े शहरों की तरफ रुख करता है। कोई भी अपना घर शौकिया तौर पर नहीं छोड़ता। हालात इस तरीके के बन जाते हैं कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। जाहिर है कि पहाड़ के लोगों की जिंदगी में कोई ठहराव नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक उत्तराखंड में 1100 से ज्यादा ऐसे गांव हैं जहां से पूरी आबादी ही पलायन कर चुकी है। खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गांव में भी बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। खेत बंजर हो चुके हैं और घरों में ताले लटके हैं। वीरान पड़े ये गांव पहाड़ में इंसानी संघर्ष की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहे हैं। उत्तराखंड में पलायन को रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया गया था। आयोग ने सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ये आंकड़े जुटाए कि मौजूदा पलायन की स्थिति उत्तराखंड में क्या है, लेकिन सरकार कोई ऐसी ठोस नीति नहीं बना पाई जिससे फिर इन गांवों को आबाद किया जा सके। मगर सरकार हवाई बातें करके ये मैसेज देती रही कि वो पलायन के लिए काफ़ी गंभीर है। ऐसे में कोरोना काल में जो प्रवासी वापस उत्तराखंड लौट रहे हैं, उनको यहाँ कैसे रोका जा सकेगा और कैसे रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा, क्योंकि प्रदेश में रोजगार के संसाधन हैं ही कहां। मकानों में पड़े तालों में जंग लग चुका है और घर खंडहर हो चुके हैं, जिससे गांव को भूतिया कहा जाने लगा। जाहिर है घरों में रहने वाले ही नहीं होंगे तो इन गांव से जिंदगी का तो नामो निशान मिट ही जाएगा। पहाड़ के लोग एक बार फिर अपने घर लौट आए हैं। ये वो लोग हैं जो रोजगार की तलाश में दूसरे शहरों में जा बसे थे। मौजूदा सरकार इन्हें जैसे तैसे वापस तो ले आई, मगर बड़ा सवाल ये है कि अगर इन्हें प्रदेश में ही रोकना है तो रोजगार कहाँ है? पहाड़ में उद्योग धंधे और रोजगार होते तो ये लोग अपने पुरखों की संपत्ति को छोड़कर जाते ही क्यों?
कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए इच्छा शक्ति की बहुत ज़रूरत होती है। अगर आपके भीतर इच्छा शक्ति है तो फिर आप उस काम को कर ही डालते हैं। मगर दुर्भाग्य इस बात का कि उत्तराखंड के नेताओं से लेकर प्रशासनिक अमले तक की इच्छा शक्ति दिखाई नहीं देती। अपने सहयोगी क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून।